रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम जानते हैं कि घनानंद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति मुक्त काव्यधारा का प्रणयन किया और रीति मुक्त काव्यधारा के एक प्रधान कवि वे हैं। उनको स्वच्छंद काव्यधारा के भी कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इनका जन्म संवत 1746 में दिल्ली में हुआ था और संवत 1817 में वृंदावन में इनकी हत्या हुई। और किसने हत्या की? नादिर शाह, जो तख्त ताउस को उखाड़ करके ले गया, कोहिनूर को लूट करके ले गया, उसने एक महान कवि की भी हत्या कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि जब नादिर शाह वृंदावन में आया था और उसे पता चला कि घनानंद पहले कवि मतलब यहाँ से पहले मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, बादशाह के दरबार में मीर मुंशी थे, तो उसे लगा कि इसके पास भी पैसा होंगे बहुत सारे, और वो घनानंद के पास है। घनानंद तब तक सन्यासी हो चुके थे और घनानंद को जैसे उसने मांगा, जर 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 का मतलब होता है पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, संपत्ति कहाँ है, तो उसने मिट्टी उठाई घनानंद ने और कहा रज रज रज, मिट्टी को कहते हैं। वो मिट्टी उठा करके उसने घनानंद ने नादिर शाह के मुंह पे मारी और वहाँ क्रोधित होकर के नादिर शाह ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार से यहाँ उनकी कहानी है। अगर कहा जाए तो वो कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं कायस्थ थे। और महाकवि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी के रूप में हैं और उनके नामों के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। कोई उन्हें घन आनंद कहता है, कोई आनंद घन कहता है, क्यों कोई आनंद के घन कहता है, कोई आनंद निधान कहता है, या कोई केवल आनंद कहता है। चाहे जो इनके अनेक नाम गिने जाते हैं, पर यह तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यह सच्चाई है। घनानंद के समय को लेकर कुछ लोगों ने विवाद किया है। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज के रचयिता शिव सिंह सेंगर जी ने घनानंद का समय 1617 संवत माना है। जनश्रुतियों के आधार पर 1746 के आसपास उनका जन्म माना जाता है। कतिपय विद्वान इन्हें 1715, 1630 और 1683 का भी जन्म स्वीकार करते हैं, परंतु सप्रमाण ये सिद्ध हो चुका है कि उनका जन्म संवत 1746 को हुआ था और अन्य तीनों संदिग्ध बातें हैं। तो अगर कहा जाए तो देखिए कि वो कायस्थ थे और दिल्ली में ही आपका जन्म हुआ था। अधिकांश विद्वान इस मत के समर्थक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान को वृंदावन या बुलंदशहर मानते हैं। वैसे इनका जन्म भटनागर कायस्थ परिवार में हुआ था। आपकी शिक्षा फारसी भाषा में शुरू हुई। बचपन से ही आपकी रुचि विद्या और अध्ययन की ओर थी। जनश्रुति के आधार पर आप अबुल फजल के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ये रखता है क्योंकि अबुल फजल तो अकबर के नवरत्नों में था और ये तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के थे। मतलब समय बहुत है, लेकिन माना जाता है ऐसा। और इनके काम में बहुत दक्षता थी और इस काम की दक्षता के कारण वे मुगल दरबार में गए और मुगल दरबार में जाने के उपरांत वे धीरे धीरे प्रमोशन पाते पाते मीर मुंशी के पद तक पहुंचे और मीर मुंशी के पद से जाकर के मोहम्मद शाह रंगीले के खास कलम यानी प्राइवेट सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं। घनानंद की मृत्यु के बारे में तो हमने बता दिया कि नादिर शाह के सैनिकों ने इनको मार डाला था। कुछ लोग इन्हें मथुरा में इनकी हत्या हुई मानते हैं, कुछ लोग वृंदावन में हत्या हुई मानते हैं। मथुरा और वृंदावन 18 किलोमीटर का फासला है, ज़्यादा नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है। संवत 1817 यानी 1660 ईस्वी में उनकी हत्या की, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नादिर शाह ने नहीं, अपितु जो तीसरे पानीपत के युद्ध में था ना, अब्दुल शाह दुर्रानी, इसने मारा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। हालांकि अगर हम देखें घनानंद के काव्य में कौन कौन से कविताएं हैं, कौन कौन से काव्य ग्रंथ हैं, तो इन्होंने 41 काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से एक सुजानहित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दान घटा इत्यादि हैं। और इनका
इनमें क्रमशः लौकिक श्रृंगार और भक्ति से ज़्यादा पद हैं। और इन्होंने जो सवैये लिखे हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रेम व्यंजना बहुत प्रसिद्ध हैं। और एक कहानी मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान, और सुजान से बहुत प्रेम करते थे। आप जानते हैं, शायद जानते हो या ना हो, कि उस ज़माने में दरबारों में नृत्य गायन के प्रोग्राम हुआ करते थे और सुजान उस समय की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी थी और सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में गाना थे। लेकिन ये उन्होंने कभी भी यानी गाते थे वो घर में बैठ करके बाहर, लेकिन उन्होंने दरबार में कभी गाना नहीं गाया था। एक बार जब पता चला कुछ लोगों को कि घनानंद अच्छा गाते हैं तो उन्होंने सिफारिश कर दी। घनानंद बहुत अच्छा गाते और मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा कि ठीक है तुम गाओ। और गाते समय उन्होंने अपने सामने उस नर्तकी को देखा और नर्तकी को देख करके उन्होंने गाना आरंभ किया और गाना खत्म होने पर भी उसने मोहम्मद शाह रंगीले को देखा भी नहीं, क्योंकि ये दरबार की परंपरा थी कि कोई भी कला सादरीकरण के उपरांत अंत में कुर्निसात किया जाता है बादशाह को, लेकिन उन्होंने कुर्निसात नहीं किया, अपितु उनका चेहरा उनकी पीठ थी, घनानंद की पीठ मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ थी और चेहरा नर्तन करने वाली नर्तिका सुजान की ओर था। और इस बात से यानी उनके गायन की प्रशंसा तो बहुत की मोहम्मद शाह रंगीले ने, पर उन्होंने उनको पीठ दिखाई इसलिए उनको वहां से निकाल दिया, उनके दरबार से निकाल दिया। अब जाते समय उन्होंने, वो बहुत अच्छे प्रेमी थे और सुजान से बहुत प्रेम करते थे, सुजान से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सुजान को एक बार कहा मेरे साथ चलती हो, तो उसने आने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने उसी क्षण संन्यास लेकर के वृंदावन में जा करके निम्बार्काचार्य के संप्रदाय में विशिष्ट द्वैताद्वैतवादी निम्बार्काचार्य जी के संप्रदाय में उन्होंने स्वयं को दीक्षित कर लिया और वृंदावन जाकर के रहने लगे। एक मिनट है, फोन आया है, देखता हूँ। हाँ, मैं कॉलेज पर हूँ। जी सर, मैं भी आई हूँ। एक काम कीजिए, यहाँ 10 नंबर का हॉल में 10 सर, नंबर में। आप कौन से कॉलेज में हैं? वेंकटेश महाजन पर हूँ। वहाँ पे है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, आइए ठीक है आइए सर। आइए। तो देखिए कि घनानंद ने एक प्रेमी का हृदय पाया था, वो बाद में भले ही सन्यासी हो गए हों, लेकिन उनकी प्रेम व्यंजना अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद इतना प्रेम शायद किसी ने नहीं किया हो। वे उनके बारे कहा जाता है, देखिए उनके सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण, एक दो उदाहरण बताऊं आपको। रावरे रूप की रीति अनुपन यो न यो लागत जो जो निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी हानि कहूँ नहीं आत तिहारे। एक ही जीव हु तो वार्यो सुजान संकोच और सोचे सहारिये, रोकी रहे न दहे घन आनंद बावरी रीछ के हाथी न हारिये। इस प्रकार से। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे प्रेम में इतने मग्न थे कि वे कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण उनका देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाने को सयान बाक नहीं। यानी प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, जहां थोड़ा भी टेढ़े में आ गए तो समझना वो वासना है। सीधा मार्ग है प्रेम का और उस प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। प्रेम मार्ग का ऐसा निपुण और धीर पथिक भाषा का, ब्रज भाषा का कोई अन्य कवि नहीं है। भाषा पर जो अधिकार घनानंद का है वह किसी अन्य कवि का नहीं है। आचार्य शुक्ल जी घनानंद के संदर्भ में लिखते हैं, देखिए, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी परख केवल घनानंद को थी। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है, फिर भी इनका वियोग वर्णन अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि वो सुजान से प्रेम करते और सुजान ने उनके प्रेम का इनकार कर दिया था, इसलिए वियोग की ज्यादा है। घनानंद के विरह वर्णन में भी भीतर की हलचल है, वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है, विरह की दशा में कैसा हाल होता है ऐसा उनकी कविता में दिखाई देता है। जैसे देखिए,
मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सो बखानिए कैसे सुजा नहीं हो। इन प्राणनी एक सदागति रावरे बावरे लो लखिए नितनो। बुद्धि और सुधि नैननी बैननी में करी बास निरंतर अंतर गो। उघरो जग छाय रहे घन आनंद, चकित लो तकिए अब लो। पर कारज देह को धारी फिरियो, पर जन्य जयारथ है दरसो। निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सुंदरता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो कवि, मेरे यो पीर ये हेर को। कबहुन विसासी सुजान के आंगन, मोह असुवान को ले बेसराओ। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेम का खास करके वर्णन किया हुआ है। उनका एक देखिए सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने किया हुआ है। प्रियतमा सुजान के सौंदर्य का वर्णन। झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजन कानन चोय। हंसी बोलनी में छवि फूलन की बरखा, उर ऊपरी जाती है जो। लटलोल लकलोल कपोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वय। अंग अंग तरंग उठी दुति की परी है मनोरूप अबे घर चोय। इस प्रकार से सौंदर्य का वर्णन वे करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो उनकी वेदना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने पहली बार प्रेम का प्रस्ताव किया था और उस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देने के उपरांत विरह उनके इसमें उपालंभ ज्यादा मिलता है। जैसे कित को करी घोवह ढार हरो, जिहि मोह तन आँखियन ढारत हो। अरसासी अरसानी गही उही बाणी कछु, सरसानी सो आनी निहोर है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तब ते सब भांति न भोरत। मन माही जो जोरत तोरत ही को, कहो बिनसानी स्नेह क्यों जोरत हो। इस प्रकार से उन्होंने उल्हाना भी दिया है। वो तो विरह के मारे अपनी व्यथा को प्रकट करने में भी असमर्थ अपने आप को मानते हैं। वे कहते हैं, मीत सुजान आनीति करो, जिन हाहा न हुजी मोहि अमोही। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। इस प्रकार से उनके झलके अति सुंदर आनन गौर, इस पद में तो हमने उनके सौंदर्य की बात कही है। रस निरूपण में देखिए वे कहते हैं, देखिए मुख स्वेद कनी मुख चंद बनी, विधुरी अलकावली भांति भली। मद जोबन रूप छकी आखियां, अवलोकनी आरस रंग रली। घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौंधन हूँ की कहूँ दर न कहूँ दर से। सुन जानिए धो कित छाय रहे, दृग चातक प्राण तपे तरस। जिस प्रकार से चातक के प्राण ताप से तरसते हैं एक स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए, वैसे ही घनानंद तरस रहे हैं सुजान के प्रेम के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात और में यहाँ है, घनानंद के मन में जो सुजान के प्रति प्रेम था उसको उन्होंने ईश्वरीय प्रेम में तब्दील किया। जैसे कि सूफियों में इश्के मिजाजी से इश्के हकीकी मतलब लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर जाते हैं, वैसा ही इनका प्रवास है। भाव निरूपण में देखिए इनका कोई सानी नहीं है। रैन दियो घुटिबो को प्राण, झरे आँखियां दुखियां झर नासी। प्रीतम की सुधि अंतर में कसे, सखी जो परसीन से घसी। इस प्रकार से है। भाषा में भी उन्होंने ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा पर उनका अकाट्य अधिकार था, असाधारण अधिकार था, और भाव निरूपण में उनका सानी कोई नहीं था। उसमें उनमें अद्भुत क्षमता थी। अलंकार योजना में भी उन्होंने देखिए उपमा उत्प्रेक्षा श्लेष यमक विरोधाभास प्रतीक का प्रयोग किया हुआ है। जैसे उपमा में झरे आँखियां दुखियां झर नासी, उत्प्रेक्षा अंग अंग तरंग उठे द्विति की, परि है मनोरूप अबे घर चोय। श्लेष में कुछ मेरी यो पिय हिय पर हिये परसो, यमक काहू कल पाय सुख कैसे कैसे कल पाय है। विरोधाभास आमोही के मोह मिठास ठगी, और प्रतीक अलंकार तेरे आगे चंद्रमा कलंक सो लगत है। तुम्हारे आगे तो चंद्रमा भी कलंक लगता है, इतना बड़ा प्रतीक अलंकार का इस्तेमाल किया है। और छंद योजना अगर देखी जाए तो छंदों में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सवैया छंद का उपयोग किया हुआ है। कवित ताटक दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। निश्चय ही अगर देखा जाए तो घनानंद की कविता में सहज भाव में ही उनकी कविता के सारे लक्षण प्रकट होते हैं, परिलक्षित होते हैं, और उनकी कलात्मक अभिरुचि अत्यंत
प्रशंसनीय है। एक प्रेमी और भक्त के हृदय को और क्या कह सकते हैं। देखिए उनका एक और पद मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। भोरते सांझे लोकानन भोर निहारती बावरी ने कुन हारती, सांझते भीर पलो तारनी ताकी बो तारनी सो एक तारन रारती, जो कहूँ भावते दीठी परे घन आनंद आसुन अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन खिलरिए रही आखिन में उर आरती। ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं।